मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम से भरे हृदय से बात करता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के हर गुप्त कोने को देखता हूं और उन विचारों को समझता हूं जिन्हें तुम छिपाने का प्रयास करती हो, यहां तक कि जिन्हें तुम बंद करके रखती हो ताकि कोई और न देख सके। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम अपने भीतर क्या रखती हो। तुम्हारे सपने और पछतावे, तुम्हारे खामोश आंसू, तुम्हारी निजी चाहत। मैं ये शब्द तुम्हें चंगा करने, उत्थान करने, तुम्हें एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बोलता हूं। यदि तुम्हारी आत्मा में तुम्हें लगता है कि किसी और को इस संदेश की आवश्यकता है, तो इसे साझा करने से मत डरो, क्योंकि जब तुम मेरी सच्चाई को आगे बढ़ाओगी तो तुम अनमोल आत्माओं को बचाने में सहायता करोगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में बहुत सी गहरी जगहें हैं जिन्हें मेरे स्पर्श की आवश्यकता है। बहुत से बोझ जिन्हें तुम बहुत लंबे समय से उठा रही हो। मुझे उस छिपी हुई जगह तक पहुंचने दो। तुम अभी भी जब हर सुबह जागते हो तो अपने मन को विचलित करने वाले दिन की ओर भागने की इच्छा का विरोध करते हो। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलते हो, अपने विचारों को डर या चिंता में मत फेंको। इसके बजाय रुको, धीरे धीरे सांस लो। जीवन के उपहार के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद, जो निकट और दूर दोनों जगह तुम्हारे अस्तित्व को सुशोभित करते हैं। याद रखो कि मैंने इस धरती पर तुम्हारा समय बढ़ा दिया है। मैंने ऐसा तुम्हें दंडित करने या अनदेखा करने के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी भी मेरे उद्देश्यों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है, और उस संरेखण में तुम्हें गहरी संतुष्टि मिलेगी। मैं तुम्हारे प्रति दयालु रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा तुम्हारी गलतियों के कारण हुआ था, और न ही मैंने तुम्हारी पिछली अवज्ञा के कारण तुम्हें दरकिनार किया है। तुम निंदा से डर सकते हो। तुम अपने गलत कदमों के बारे में सोच सकते हो। तुमने किस तरह मेरे प्रेम के नियमों को तोड़ा है। बदनामी, झूठ, धोखा और विश्वासघात, ये सब विनाश लाते हैं। ये आपके दिल को घायल करते हैं, आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी समझ को धुंधला कर देते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। ये जीवन का अनुभव करने की आपकी क्षमता को समाप्त कर देते हैं, जैसा कि मैंने इरादा किया था। यदि आप अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं कि मैं अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से आपसे बात कर रहा हूं, तो इस कोमल धक्का का विरोध न करें। मेरे शब्दों को अपने दिल के चारों ओर बनी कठोरता को भेदने दें। हां, जब आप भटक गए हों तो स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं आपको क्षमा की मिठास में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा यहां हूं और मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मेरे पास आएं। प्रार्थना में अपना दिल खोलें, अपनी आत्मा की कच्ची स्वीकारोक्ति को बाहर निकालें। विश्वास करें कि मैं आपको सुन रहा हूं। विश्वास करें कि मैं वह ईश्वर हूं जो कभी कभी उन तरीकों से उत्तर देता है जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप शांति का मार्ग जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, यदि तुम अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखो तो तुम मेरी देखभाल के निशान देख सकते हो। यहां तक कि उन समयों में भी जब तुम अकेले महसूस करते थे। आज वह दिन हो जब तुम पूरी तरह से महसूस कर सको कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैंने कितने धैर्य से प्रतीक्षा की है। और याद रखो, यदि किसी और को इन शब्दों की आवश्यकता है तो उन्हें साझा करो। मेरी आशा को अपने तक ही मत रखो। मैं तुम्हारे दिल को शांत करता हूं। मैं तुम्हारे अंदर की उस बेचैन जगह से बात करता हूं जो जीवन के तूफानी होने पर फड़फड़ाती है। मेरे प्यार की कोमल फुसफुसाहट को महसूस करो। तुमने जो आंसू जमा किए हैं उन्हें बाहर आने दो और मुझे अपने आरामदायक हाथ से उन्हें सुखाने दो। जब तक तुम मुझ में रहते हो तब तक तुम अकेले नहीं हो। मैं वादा करता हूं कि कोई भी वास्तव में तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम मेरी बाहों में आराम कर सकते हो। यदि तुम्हें अपनी आत्मा में तनाव को छोड़ने की आवश्यकता हो तो अपनी आंखें बंद करो। यदि तुम्हें रोना ही है तो रो, लेकिन निराशा में अपनी सांस मत खो। तुम कभी कभी, ताकि जब आप शोर और भ्रम की दुनिया में बाहर जाएं तो आप बिना किसी डर के चल सकें। भले ही आप घाटियों से गुजरें जहां छायाएं मंडराती हों, भले ही आप उन रेगिस्तानों में यात्रा करें जो अंतहीन और बंजर लगते हैं, जान लें कि मैं दिन रात आपके साथ हूं। मेरा शाश्वत प्रेम आपको दृढ़ रहने का कारण देता है। इसे गले लगाओ, इसे सांस लो
मेरी आत्मा आपको दयालुता की ढाल की तरह घेरती है, जो आपको उन खतरों से बचाती है जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। दुनिया चुनौतियां लाती है, लेकिन आप उनका आत्मविश्वास से सामना करेंगे, क्योंकि आप मेरे शब्द पर भरोसा करते हैं और याद रखते हैं कि आप मुझ में कौन हैं। अटूट विश्वास के माध्यम से आप जानते हैं कि आप आज पर विजय प्राप्त करेंगे। यह उस दर्द के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसे आपने वर्षों से सहा है। मुझे अपने दिल से कड़वाहट, दुख, अपराध और पश्चाताप को दूर करने दें जो अभी भी आपको दबा रहे हैं। कोई भी बोझ मेरे लिए भारी नहीं है। इसे जाने दें और देखें कि आपकी आत्मा कैसे हल्का हो जाती। जल दैनिक रोटी कृतज्ञता को अपना दृष्टिकोण बदलने दें, क्योंकि आप कई उपहारों को देखते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आपकी आंखें आपके जीवन में प्रचुरता के लिए और अधिक खुलेंगी। अपने हाथों को चुपचाप उस स्थान के लिए धन्यवाद में उठाएं जहां आप रहते हैं, उस समय के क्षण के लिए जो आपका है, प्रत्येक दिन अनुभव करने के लिए। आपको जीने के नए कारण मिलेंगे, आशा और प्रेम के लिए प्रयास करने के लिए। मैंने आपको यह निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया है कि आप निराशा में रहेंगे या आनंद में बढ़ेंगे। अब किसी को भी आपके मन में संदेह न करने दें या उस खुशी को न चुराने दें जो सही मायने में आपकी है। आपकी सहायता, आपका सहारा देने वाला हाथ मुझसे आता है जो शाश्वत है। मैं आप पर जीवित जल उंडेलता हूं, वह जल जो आपके शरीर को तरोताजा करता है, आपके विचारों को उज्जवल करता है और आपकी आत्मा को शांति से संतृप्त करता है। मानवीय समझ से परे मेरी आत्मा आपके होठों पर हंसी लाएगी और आपको नए दर्शन और सपनों के साथ मार्गदर्शन करेगी। उनके इरादे आपको नियंत्रित करने या शोषण करने की इच्छा से उलझे हुए हैं। यदि कभी आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो प्रार्थना करें, मेरी पवित्र आत्मा से आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहें। मैं अपने बच्चों को धोखे से बचाने में कभी असफल नहीं होऊंगा। जब वे ईमानदारी से मेरी सलाह मांगते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी जीभ को नुकसान का स्रोत न बनने दें। गपशप, बदनामी, गलत सूचना या विश्वासघात से बचें। उन लोगों का सम्मान करें जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ या आपके लिए काम करते हैं, और उनकी वफादारी को धोखे से चुकाएं। नहीं, यदि आप ठोकर खाते हैं, मेरे पास आओ, मैं आपके पापों को क्षमा करता हूं। मैं हर सुबह आपके दिल को शुद्ध करता हूं। प्रार्थना में मेरे निकट आओ और मैं आपको अपराध और पश्चाताप के बोझ से मुक्त कर दूंगा। याद रखें, मैंने क्रूस पर अपना जीवन दिया और फिर कब्र से जी उठा। आपको न केवल आध्यात्मिक बंधन से, बल्कि किसी भी मानसिक या भावनात्मक पीड़ा से मुक्त करने के लिए जो आपको बंदी बनाने की कोशिश करती है। आप एक नाजुक मानव शरीर में रहते हैं। आपके पास एक दिमाग है जो थक सकता है, एक आत्मा जो संघर्ष से खाली महसूस कर सकती है। यहां तक कि मेरे प्यारे सेवकों ने भी अतीत में थकान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने गलतियां की थीं, लेकिन उन्होंने खुद को विनम्र किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मेरी दया की वेदी पर लौट आए। वे फिर से उठ गए, नई ताकत के साथ लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प। मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं? यदि तुम गिर गए हो तो मेरे पास लौट आओ। यदि तुमने अपने शब्दों से किसी को घायल किया है तो इसके बारे में ईमानदार रहो। अपनी शर्म को छोड़ दो और मुझे अपना हृदय बदलने दो। यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं तो पुरानी आदतों में मत फंसे रहो जो तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट करती हैं। मुझे अपने होठों को छूने दो, अपने हृदय को शुद्ध करो और घोषित करो कि तुम क्षमा किए गए हो। फिर उस शर्म के चक्र से दूर चले जाओ जो तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम स्वतंत्र हो। अपराध बोध और अंधेरे समय की यादों को पीछे छोड़ दो। यदि तुम कुछ भी याद रखना चुनते हो तो विजय के क्षणों को याद करो। वह समय जब तुम्हारा विश्वास तुम्हें दुर्गम बाधाओं के माध्यम से ले गया था। जैसे तुमने पहले भी युद्ध जीते थे, तुम निश्चित रूप से फिर से जीतोगे, क्योंकि मैं तुम्हें थामने के लिए मौजूद हूं। मैं अब तुमसे बात करता हूं। विश्वास में उठो, खड़े रहो, आत्मविश्वास के साथ जीवन चुनो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरा चैंपियन। नई ऊंचाइयां आपको पहले से ही महान उपहार प्राप्त हुए हैं, लेकिन आगे और भी आश्चर्य है। आप जो मुझे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं कौन हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं क्या दे सकता हूं। मेरी दृष्टि में आप अनमोल हैं। आप मुझे अपने भगवान, निर्माता, प्रदाता, अपने मित्र के रूप में सम्मान देते हैं। इस श्रद्धा के दिल को थामे रखें।
चाहे आप किसी भी चीज का सामना करें, मुझे पहले रखें। मैं आपको हार या अपमान में नहीं रहने दूंगा। अपने साथियों का ध्यान रखें। ऐसे दोस्तों को चुनें जो आपके विश्वास को सक्रिय करें, न कि उन्हें जो इसे खत्म कर दें। आप हमेशा कठिनाई में फंसे नहीं रहेंगे। सटीक समय पर मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। हां, आपकी आत्मा कभी कभी हतोत्साहित महसूस कर सकती है। ऐसा लग सकता है कि आपका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हार मत मानो, जल्दी ही दृढ़ रहो। मैं आपके पैरों को उस रास्ते पर स्थिर कर दूंगा जिस पर आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए, जो मेरी पूर्णता की ओर ले। आनंद, सम्मान और आराम, भले ही इंतजार लंबा लगे। मुझसे लिपटे रहो। मैं तुम्हारा दिल जानता हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी यह कैसा दर्द देता है। मैं उनके आंसू देखता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रोते हो, फिर भी मैं वहीं हूं और हर एक को गिनता हूं। तुम दिन हो या रात, मेरे पास आ सकते हो। मुझे विश्वास है कि मैं करुणा के साथ सुनूंगा। तुम मेरे लिए उससे कहीं अधिक मायने रखते हो जितना तुम्हारा दिमाग समझ सकता है। तुम मेरे लिए महत्वहीन कैसे हो सकते हो, जबकि मैंने तुम में जीवन फूंक दिया है, तुम्हें इस दुनिया में लाया है और इतने सारे खतरों के बावजूद तुम्हारी रक्षा की है। तुम देखते हो कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। लोग अक्सर निर्दयी या अविश्वसनीय होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर निरंतर बना रहता हूं। मैं तुम्हारी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए शांति का स्रोत हूं। मैं प्रेम की चादर हूं जो तुम्हें गर्माहट देती है जब रात ठंडी और अंधेरी होती है। मैं वह उपस्थिति हूं जो तुम्हारे अंदर गहराई से अपनेपन की भावना जगाती है। आपके द्वारा दिए गए प्यार का मूल्यांकन करें। अपना दिल उन लोगों को देना बंद करें जो इसे आसानी से रौंदते हैं। आपकी आत्मा में पहला स्थान मेरा है। उस पवित्र स्थान को संजोएं और किसी और को मुझे वहां से विस्थापित न करने दें। जब आप मुझे किसी और से बदलते हैं, चाहे वे कितने भी प्रिय क्यों ना हों, आप अनिवार्य रूप से खालीपन महसूस करेंगे। उस शून्य के भीतर केवल मेरी कृपा से ही भरा जा सकता है। यही कारण है कि आप अशांत महसूस करते हैं, एक अनकही लालसा जिसे आप व्यक्त करना नहीं जानते। आप प्रेम चाहते हैं, लेकिन आप जीवन के गलत कोनों में खोज रहे हैं। मेरे पास वापस लौट आएं। मुझे अकेलेपन को ठीक करने दें। वह दुख जो आपको रात के अजीब घंटों में जगाता है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं है जो आपको मेरे जितना पूरी तरह से प्यार कर सके। मेरा प्यार अथक, अटूट, संगीत बिना शर्त है। शांति, स्नेह और आराम के लिए मेरे पास आएं। अपने आप को उन लोगों को क्यों देते रहें जो आपको संजोते नहीं हैं? ताजा घावों को क्यों? मैं अभी अपनी बाहें खोलकर और दिल से तैयार हूं, और मुझे अपना प्यार तुम पर इसी पल उंडेलने दो। निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। इससे पहले कि तुम्हारे होंठ मुक्ति की पुकार भी बोलें, मैं बचाने के लिए तैयार हूं। पहले मेरे प्यार के बारे में सोचो, अपने आप को याद दिलाओ। मैं तुम्हें उस गंदगी से बचाना चाहता हूं जिसमें तुम हो, उस पीड़ा से जो तुम्हारे जीवन को बोझ बनाती है, उन चक्रों से जो तुम्हारी आत्मा को घायल करते रहते हैं। तुम आज मेरे पास आओ, क्योंकि तुम अपनी आत्मा में महसूस करते हो कि मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा। तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें गड्ढे से निकालूंगा। मैं उन आंतरिक घावों को ठीक करूंगा। पिछले पछतावे को दूर करने और उन आशीर्वादों को बहाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा जो तुम्हें लगता था कि हमेशा के लिए चले गए थे। मुझे कठिनाई का सामना करने में तुम्हारे साहसी रवैये पर गर्व है। मैं मुस्कुराता हूं जब मैं तुम्हारे अंदर का धैर्य और दृढ़ संकल्प देखता हूं कि भले ही तुम डरते हो, तुम डर को अपने कदमों को निर्धारित नहीं करने देते। विश्वास रखो, मुझ पर झुके रहो। मैं दूर का देवता नहीं हूं, मैं एक वफादार भगवान हूं जो दिन रात तुम्हारे साथ खड़ा है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारा आनंद खत्म कर देते हैं। उन्हें समझाने की चिंता मत करो। हो सकता है कि उनके दिल बंद हों। वे मेरे साथ तुम्हारी निकटता से ईर्ष्या करते हों, तुम्हारा अनुग्रह और कृपा का भाग्य। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अपने विश्वासों को छोटा करें। आपको उनकी स्वीकृति के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, और न ही आपको उन्हें अपनी आशाओं को कुचलने देना चाहिए। मैं उचित समय में आपके मार्ग से हर हानिकारक प्रभाव को हटा दूंगा और आपको ऐसे दोस्त लाऊंगा जो आपके जीवन पर मेरे द्वारा रखे गए आह्वान का जश्न मनाएंगे और उसे मजबूत करेंगे। हताशा को छोड़ दें।
अपने मन को मुझ में विश्राम दें। उन विचारों को निकाल दें जो आपके शांत को भंग करते हैं। नकारात्मकता को पैर जमाने से मना करें। अपनी आत्मा की रक्षा उन विषाक्त भ्रमों से करें जो कहते हैं कि आप असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। विश्वास के कवच से खुद को सुरक्षित रखें। मेरे द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता से अपने दिल की रक्षा करें। मेरे वचन की तलवार चलाएं जो हर अंधेरे कोने में प्रकाश लाती है। यह जानते हुए युद्ध के लिए तैयार रहें कि मैंने पहले ही आपकी जीत की घोषणा कर दी है। आप पराजित नहीं होंगे, भले ही आप लड़खड़ा जाएं, मैं आपको फिर से उठाऊंगा। खुद को मजबूती से खड़े होने की चुनौती दें। आज की चिंता से कल को तय करने से मना करें। मैं आपको यह साहसिक कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्यार को सच्चाई और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। फिर भी मैं यह भी कहता हूं कि तुम हर सुबह मेरे पास आओ, मेरे वचन पर निर्भर रहो। अपने विश्वास की लौ को अपने रास्ते में खड़े हर डर को जला दो। तुम अपने वादा किए गए देश में नहीं जा सकते। अगर तुम खोखली धमकियों के साथ दहाड़ने वाले काल्पनिक दिग्गजों से पंगु बने रहोगे तो तुम अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम आगे बढ़ने और सब कुछ मेरे हाथों में सौंपने के लिए बहुत डरपोक हो, अपने कौशल, अपने संघर्ष, अपनी गलतियों को अपने जीवन के इस मौसम में संदेह में बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। क्रूस ने तुम्हारे दुश्मनों को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया और मैंने तुम्हारे अपराधों का भार अपने शरीर पर उठाया। तुम्हारा कर्ज पूरा चुका दिया गया है। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सहने के लिए कोई अपराध नहीं बचा है। तुम पहले से ही मेरे साथ स्वर्गीय क्षेत्रों में बैठे हो। मेरे राज्य के खजाने से धन्य हो। मेरी आत्मा का तेल और ईश्वरीय कृपा का शहद तुम्हारा है। आईने में नई आंखों से देखो। तुम नकारात्मकता, मैं आपके वित्त, आपके रिश्तों, आपके मन, आपके हृदय और आपकी आत्मा, बुद्धिमत्ता, नम्रता, शांति में संपूर्णता की बात करता हूं। ये सभी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो फिर दूसरों की राय या अपने स्वयं के नकारात्मक स्वभाव को क्यों बोलने दें? यह परिभाषित करें कि आप कौन हैं। मैं आपको उस बंधन से मुक्त होने की आज्ञा देता हूं, मेरे वादों पर विश्वास करने के लिए और उन लोगों से खुद को अलग करने के लिए जो आपकी आशा को जहर देने की कोशिश करते हैं। मेरी उपस्थिति आपकी जीत है। मेरी निकटता आपकी विजय है। हर सुबह आप ऊर्जा और आनंद के लिए मेरे पास दौड़ सकते हैं। मैं आपके कान में प्यार और दयालुता की फुसफुसाहट के साथ आपको ताजा साहस और खुशी दूंगा। मैं आपके जीवन और आपके घर को आशीर्वाद देता हूं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? फिर इसे स्वीकार करें। इसे अपनी आत्मा में जड़ जमाने दें। आप मुझे प्रत्येक दिन और अधिक प्यार करेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि मैं कैसे नए और अद्भुत तरीकों से आपकी देखभाल करता हूं। प्यारे बच्चे, खड़े हो जाइए क्योंकि यह एक नया दिन है। अटल, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब पूरा होगा। मैं ईश्वर हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए चुना है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भले ही कोई चमत्कार तुम्हारी मानवीय आंखों को असंभव लगे, मुझ पर भरोसा करते रहो। मुझे हर दिन अपनी योजनाएं बताओ। मुझे अपनी परियोजनाओं में सबसे पहले रखो। मैंने तुम्हें अपनी भक्ति दिखाई है, यहां तक कि तुम्हारी सबसे अंधेरी रातों में भी याद करो, जब तुम अपने आप को अयोग्य मानते थे कि तुम्हारे पापों ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया है। दूसरों ने तुम्हें छोड़ दिया। कुछ ने तुम्हारी आलोचना की और तुम्हें चोट पहुंचाई। कुछ ने विनाश के शब्दों के साथ तुम्हें शाप देने की कोशिश की। वे तुम्हें निराशा में कम करने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद चुराने का लक्ष्य रखते थे। तुम्हें लगा कि सब कुछ खो गया है, तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी किया है, मैं तुम्हारे पास आया। मैं कोमलता, अनुग्रह, क्षमा और प्रेम के साथ तुम्हें तुम्हारे गड्ढे से बाहर निकाला। मैं हर बार ऐसा ही करूंगा। तुम्हें मेरे दिल से मिटा दिया है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है तो सीधे खड़े हो जाओ। जो शब्द मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें जोर से बोलो। उन वादों की घोषणा करो। अपने दृश्यमान या अदृश्य विरोधियों को यह बताओ कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने गुणों पर नहीं बल्कि मेरी कृपा पर निर्भर रहो। इस बारे में ज्यादा मत सोचो कि तुम इतने अच्छे के लायक हो या नहीं। अगर तुम विश्वास करना चुनते हो तो जो मैंने पहले ही प्रदान किया है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे हाथों को भर देगा।
यह आपके परिवार और आपके आसपास के जरूरतमंदों को आशीर्वाद देने के लिए प्रचुर उपहारों में गुणा हो जाएगा। दूसरों के साथ साझा करने के लिए आपके पास पर्याप्त रोटी, स्वास्थ्य, शक्ति और शांति होगी। लेकिन तुम्हें अपने विश्वास का उपयोग करके मेरे पास आना चाहिए और इन आशीर्वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। संदेह को दूर होने दो। पुरानी मानसिकताओं में पीछे हटना बंद करो। मेरी उपस्थिति से मत छुपो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की लालसा, तुम्हें किसी भी ऐसी चीज से मुक्त करने की लालसा जो अब आप आत्मविश्वास के साथ चुनाव करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की सलाह लेना बंद करें जो केवल नकारात्मक देखते हैं। भीड़ को खुश करने का प्रयास न करें। बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप समृद्ध हों, और जब आप उन कदमों के बारे में बताते हैं जो आप उठाने की योजना बना रहे हैं, तो वे आपकी उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे आपको उस स्थान पर वापस फुसलाना चाहते हैं जहां आपने पराजित और टूटा हुआ महसूस किया था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप बिना रुके आगे बढ़ेंगे, और जब दरवाजे खुलेंगे तो आप साहसपूर्वक उनमें से गुजरेंगे और मैं आपके बगल में प्रवेश करूंगा। समस्याएं जो एक बार खत्म हो जाएंगी वे फीकी पड़ जाएंगी, और मैं आपके हाथों में अद्भुत आशीर्वाद दूंगा। उनका ध्यान रखें, उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि वे और भी अधिक आशीर्वाद में विकसित हों। आपके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करें। आपका परिवार एक बेहतर कल की ओर बड़ी छलांग लगाने में आपका साथ देगा। अपने बच्चों को सपने देखना सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं जवाब देता हूं, जिद्दी होकर बहाने मत बनाओ, जैसे कि मेरा स्वभाव हमेशा से खराब रहा है या मैं ऐसा ही हूं। मैं कभी नहीं बदलूंगा। मेरे लिए ऐसी कोई असंभवता नहीं है। मैं कठोरतम हृदय को भी नरम कर सकता हूं, उसे गर्म और कोमल बना सकता हूं। जो लोग कभी केवल चिल्लाने और गुस्से में संवाद करते थे, वे बच्चों की मिठास के साथ हंसना सीख सकते हैं। मैं उन होठों में एक नया उत्साह जगा सकता हूं जिन्होंने कभी अपने शब्दों से मेरा अपमान किया था, ताकि वे शहद की तरह आशीर्वाद बरसाएं। मैं आपके लिए इस प्रकार का परिवर्तन चाहता हूं, ताकि आपका परिवार मेरी शक्ति को क्रिया में देख सके। दुनिया आपके विश्वासों के लिए आप पर हमला कर सकती है, इस धारणा पर हंस सकती है कि मैं मौजूद हूं या मैं आपकी ओर से आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन डरो मत, मेरी महिमा आपके घर में प्रकट होगी। पड़ोसी मेरी रोशनी को रात में चमकते देखेंगे, और मेरे देवदूत आपकी रक्षा करेंगे। आपके घर के हर कोने में कई असाधारण और चमत्कारी घटनाएं, वे वास्तव में मुझे अपने हृदय से नहीं खोजते हैं। मेरे गहरे रहस्य केवल उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं जो ईमानदारी से विश्वास करते हैं, जिनकी सत्यनिष्ठा परीक्षण के समय भी दृढ़ रहती है, जो स्वेच्छा से अपनी आत्मा मुझे सौंपते हैं। ये वफादार लोग दुनिया के सामने मेरे वचन को लाते हैं और स्वयं के लिए जीते हैं। केवल दूसरों की खातिर इस शक्तिशाली वचन को ग्रहण करें। मैं आपकी आत्मा में रोपता हूं। उस स्थान और समय पर ध्यान दें जब आप इसे सुनते हैं। इसे अपनी आत्मा में जड़ जमाने दें। उठें और सबसे दूर के क्षितिज की ओर देखें, जिसे आप देख सकते हैं। मैं आपके जीवन का उपयोग दूर देशों में अपनी महिमा फैलाने के लिए करूंगा। आप खुद को अपरिचित क्षेत्र में पा सकते हैं, जहां आप भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरी पवित्र आत्मा आपके और आपके परिवार के माध्यम से काम करेगी। यह एक आध्यात्मिक क्रांति की सुबह है। मैंने आपकी यात्रा की शुरुआत से आपका हाथ थामा है और आपको छाया की घाटियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया है, ताकि आप जिसने अपना जीवन दे दिया उसे त्यागे बिना, ताकि तुम जीत सको। भले ही तुम खुद को अयोग्य महसूस करो, मुझे दूर मत करो। किसी भी आत्मनिंदा को दूर रखो और मेरी कृपा और क्षमा को स्वीकार करो। मैंने तुम्हें अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए चुना है। हार के विचारों को दूर करो, क्योंकि सभी परिस्थितियों में मैं तुम्हें मुझसे वह शक्ति प्राप्त करने में मदद करूंगा जिसकी तुम्हें हर दिन आवश्यकता है। अपने मन से हतोत्साहित करने वाले शब्दों को निकाल दो और विश्वास में साहसी बनने का निर्णय लो। मेरे शब्दों को अपने भीतर तक संतृप्त होने दो, जब तक कि दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर न उमड़ने लगे। अपने आप को विनम्रता और धैर्य से तैयार करो, ताकि तुम आश्चर्यजनक चमत्कार देख सको जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी जीत को विनम्र और बुद्धिमान रखो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी सफलता, उत्साह और लचीलापन
तुम्हारे लिए कोड़ों, घावों, खून और क्रूस पर मृत्यु की कीमत पर खरीदा गया था। उस क्रूस ने तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी क्षमा को सील कर दिया। लेकिन फिर मेरे वचन का पालन करो। तुम असफलता के लिए मृत्यु नहीं हो। मेरे वादों को अपने मन में भरने दो। मैंने तुम्हें आलिंगन के साथ अपने करीब खींचा है। अपने हृदय में मेरे लिए सदैव सर्वोत्तम स्थान सुरक्षित रखो। मेरी बाहों में विश्राम करो। विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन ईश्वरीय निर्देशन में है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं तुम्हें देखता हूं। मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे साथ रहता हूं। जब तुम प्रत्येक सुबह जागते हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी निकटता को महसूस करो। विकर्षणों का पीछा करने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय मेरे शब्दों को सुनने आओ। मेरी आत्मा को धीरे से बोलने दो। विश्वास करो कि मैं सभी चीजों को नियंत्रित करता हूं, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो। तुम्हारी वर्तमान की कई दुविधाएं तुम्हारी अपेक्षा से अधिक शीघ्रता से हल हो जाएंगी। तुम जो उत्तर खोज रहे हो वह ठीक उसी समय प्रकट होगा जब तुम प्रार्थना करोगे। मैं तुम्हारे मार्ग की रूपरेखा तैयार करता हूं। मैं तुम्हारी कहानी सावधानी पूर्वक लिखता हूं। कुछ भी मेरे ध्यान से नहीं बचता। कोई भी विवरण मेरी पूर्ण बुद्धि और इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। ईर्ष्या हमेशा उनके भीतर पनप रहे जहर को फैलाएगी। उनके शब्द केवल उनके अपने दर्द को दर्शाते हैं। उन्हें बोलने दें। याद रखें कि मेरा नजरिया उनके नजरिए से ज्यादा मायने रखता है। मैं आपको अनमोल, ईमानदार और मूल्यवान मानता हूं। इन विचारों को अपनी पहचान बनाने दें। जब आप पर हमला किया जाए या आपका मजाक उड़ाया जाए तो मेरे प्यार में आकर छुप जाएं। मैं हर उस लड़ाई में आपके साथ था जो आपने लड़ी, हर हार, हर जीत, हर कठिनाई में। अब आपके जीवन के लिए एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने का मौसम है। पुराने युद्धों को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आप विजय और परिवर्तन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपके लिए यह देखने का क्षण है कि मैं सभी चीजों को कैसे नया बनाता हूं। मुझे आपके लिए ज्ञान, प्रेम और शांति से भरा एक नया रास्ता बनाने दें। मैं आपके मन और आत्मा को शांत करने के लिए अपनी शांति प्रदान करता हूं। इसे स्वीकार करें। इसे दिल टूटना या उलझन मुझसे छिपी नहीं थी। मैंने तुम्हें ध्यान से देखा और तुम्हें संभाला जब तुम्हें लगा कि तुम बिखर जाओगे। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए है। इन्हें अपने अंदर समा जाने दो। इन्हें नई उम्मीद और साहस जगाने दो। इन्हें संदेह को दूर भगाने दो। इन्हें तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने दो। क्रॉस एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। मेरा पुनरुत्थान उस जीत को रेखांकित करता है जिसमें तुम साझा हो। अगर मैंने सबसे बड़े अंधकार पर विजय पा ली, मैं तुम्हें दावा करने की कोशिश कर रहे किसी भी अंधकार पर विजय पा सकता हूं। अगर मैंने कब्र पर विजय पा ली, मैं तुम्हारे संघर्षों पर विजय पा सकता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने ऊपर भरोसा करो। मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। मेरी उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो, जो दया और अनुग्रह में लंगर डाले हुए है। अगर तुम्हारा दिल इस भावना से हिलता है कि किसी और आत्मा को इन शब्दों की आवश्यकता है, कृपया इन्हें साझा करें। इस संदेश को साझा करना मैं चाहता हूं कि आप इस आश्वासन के साथ चलें कि आप मेरे हैं। आपको शर्म से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, न ही आपको अपने पापों के लिए बार बार खुद को दंडित करने की जरूरत है। मैंने आपके लिए एक रास्ता खोल दिया है ताकि आप मेरी क्षमा में आश्वस्त रहें। मैं दंड देने के लिए इंतजार कर रहा एक निर्दयी शासक नहीं हूं। मैं एक विनम्र पिता हूं जो खुली बाहों से आपका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप महसूस करें कि मैं हमेशा आपके कितने करीब रहा हूं। अपने विचारों की रक्षा करें। मुझे उन्हें परिष्कृत करने की अनुमति दें। जब भी नकारात्मकता घुसपैठ करती है तो मेरे वचन की सच्चाई के साथ उसका मुकाबला करें। जब भी आप अयोग्य महसूस करते हैं, याद रखें कि मेरा क्रॉस परिपूर्ण लोगों के लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए था जो लड़खड़ाते हैं। और हर बार जब आप दिल टूटने का अनुभव करते हैं तो मेरी उपस्थिति में ठीक हो जाएं। कड़वाहट या दुर्भावना को अपने दिल को दूषित न करने दें। भरोसा करना चुनें और देखें कि मैं कितनी तेजी से आपकी सुबह को नृत्य में बदल सकता, यह दर्शाने के लिए कि मैं मानवीय तर्क से सीमित नहीं हूं। मैं नई शुरुआत का देवता हूं, वह ईश्वर जो राख से सुंदरता को सामने लाता है। आपकी भूमिका वफादार बने रहना है, मेरी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना है, मेरे दिल पर भरोसा करना है।
क्योंकि आपके लिए हमेशा अच्छा है। निराशा का विरोध करें, उन आवाजों का विरोध करें जो कहती हैं कि मेरे साथ आप कभी सफल नहीं होंगे। आपकी क्षमता अपार है। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है और मैं इसे पूरा करने के लिए आपका मार्गदर्शन करने में प्रसन्न हूं। तब भी जब तूफान आते हैं या लोग उपहास करते हैं, चलते रहें, विश्वास करते रहें, स्वीकार करते रहें कि मैं पर्याप्त हूं, मैं वफादार हूं, कि मैं आपका प्रदाता हूं। अपनी पूजा को कृतज्ञता के स्थान से उठने दें। मैं आपके आंसू और प्रार्थनाएं देखता हूं। मुझे पता है कि कभी कभी आप कैसे आश्चर्य करते हैं कि क्या मैं आपको सुन रहा हूं। मुझे विश्वास दिलाएं कि मैं आपको शब्दों को बनाने से पहले ही सुन लेता हूं। मैं आपके दिल की पुकार जानता। अब धीरे से सांस लें और मेरी निकटता को महसूस करें। अपनी आत्मा में जमा तनाव को छोड़ दें। अपने कंधों को चिंता के भार से आराम दें। अपने मन को एक ऐसी जगह पर जाने दें जहां आप खुद को मेरी बाहों में सुरक्षित रूप से पकड़े हुए देखें, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं। मेरी फुसफुसाहट सुने मेरे प्रिय। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। मैं आपका ख्याल रखता हूं। मैंने आपको नहीं भुलाया है। ये खोखले आश्वासन नहीं है। वे मेरे बेटे के बलिदान के माध्यम से स्थापित अटूट वाचा में लंगर डाले हुए हैं। अगर असफलताओं की यादें घूमती हैं तो उन्हें याद करके चुप कराएं कि मैं मोचन में विशेषज्ञ हूं। क्रॉस सबूत है कि मैं सबसे बड़ी त्रासदी को सबसे बड़ी जीत में बदल सकता हूं। अगर आप रिश्तों के कारण दुख में रहते हैं, खोया हुआ वित्त, तनावग्रस्त या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, याद रखें कि मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्निर्माण करता है, जो प्रदान करता है, जो उन तरीकों से चंगा करता है जो डॉक्टरों को आश्चर्यचकित करते हैं और तर्क को चुनौती देते हैं। मेरा प्यार अजेय कि आपका जीवन एक उद्देश्य के साथ प्रज्वलित हो सकता है जिसे आपने अभी तक नहीं चखा है। आपकी आत्मा का दुश्मन आपको आत्मसंदेह की जंजीरों में जकड़ना चाहता है, लेकिन मैंने आपको मुक्त होने की कुंजियां दी हैं। विनम्रता, पश्चाताप, विश्वास, कृतज्ञता, प्रेम, इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें अपने विचारों को ढालने दें और अपने निर्णयों को निर्देशित करें। मेरे शब्द का अध्ययन एक मूल अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत वार्तालाप के रूप में करें, जहां मैं आपकी परिस्थितियों से व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं, केवल कर्तव्य से बाहर नहीं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी आवाज सुनने और मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तरसते हैं। दायित्व से बाहर नहीं, बल्कि इसलिए कि जब आप अपना दिल मेरे लिए खोलते हैं तो आपके अंदर कुछ खुशी से उछलता है। यह एक वास्तविक रिश्ते का सार है और यह वह रिश्ता है जिसे मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। हां, अभी भी लड़ाइयां होंगी। हां, आप अभी भी दिल टूटने का स्वाद चख सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि मैं, मेरे प्यारे बच्चे, इन सच्चाइयों को आत्मसात करो और मुझे यह कहते हुए सुनने से कभी मत थको कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार निरंतर सांत्वना देने वाला और शुद्ध करने वाला है। मैं तुम्हारी सफलताओं में और तुम्हारे सबसे बुरे क्षणों में तुमसे प्यार करता हूं। जब तुम प्रत्येक सुबह जागते हो, एक धीमी फुसफुसाहट के साथ मेरा अभिवादन करते हो, जिससे मुझे पता चले कि तुम दिन भर साथ चलने के लिए तैयार हो। जब तुम रात को सो जाते हो तो इस ज्ञान के साथ विश्राम करो कि जब तुम सोते हो तो मेरी सतर्क आंखें तुम पर रहती हैं। मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर हमेशा चौकस रहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अनमोल घोषित किया है। यदि शांत घंटों के दौरान भय घुसने की कोशिश करता है तो अपने आप को याद दिलाओ कि चाहे चिंता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी शक्ति अधिक है, मेरा नाम अधिक मजबूत है, मेरी वफादारी हर पीढ़ी तक बनी रहती है। तुम्हारे साथ मेरा करार कभी नहीं टूटेगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पर उकेरा है और मैं सबसे कठिन युद्धों में विजय दिलाने के लिए, सबसे दर्दनाक घावों को भरने के लिए, अब मेरी शांति को अपने ऊपर बहने दो, इसे बने रहने दो। मेरे नेतृत्व के प्रति अपने दिल को कोमल बनाए रखो, मेरे प्रति अपनी भक्ति बनाए रखो, न केवल तब जब जीवन आरामदायक हो, बल्कि विशेष रूप से तूफानों में, क्योंकि तभी तुम्हारा विश्वास वास्तव में चमकता है। मैं वादा करता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करने का कभी पछतावा नहीं करोगे। भले ही भ्रम अस्थायी रूप से तुम्हारे रास्ते को ढक ले, आगे बढ़ते रहो। मेरा शब्द तुम्हारा दीपक है, मेरी आत्मा तुम्हारा साथी है, मेरे फरिश्ते तुम्हारे रक्षक हैं। पीछे मुड़कर देखो उन दिनों को जब तुम्हें लगा था कि तुम जीवित नहीं बचोगे, और फिर भी तुम यहां हो।
यही मेरी कृपा है, यह हमेशा से रहा है। मैं तुम्हें धीरे से ले जा रहा हूं, तुम्हें खतरे से बचा रहा हूं, असंभव अंतरालों को पाट रहा हूं, अजीब संयोगों में मेरी उंगलियों के निशानों को पहचानता हूं। अजनबियों के दयालु हाव भाव समय की शुरुआत से ही कल्पना की गई है। विश्वास करें कि आप मायने रखते हैं। विश्वास करें कि आपकी दयालुता के छोटे छोटे कार्य अनंत महत्व के साथ लहरें पैदा करते हैं। विश्वास करें कि आप मेरे लिए जो भी करते हैं, चाहे वह कितना भी विनम्र क्यों ना हो, कभी भी निंदा को छोड़ दें। इस विचार को छोड़ दें कि आपको पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए, ताकि मैं आप पर गर्व कर सकूं। मैं आपको पवित्रता के लिए बुलाता हूं, लेकिन पवित्रता आत्मसमर्पण के बारे में है। यह मुझे आपको अंदर से बाहर तक आकार देने के बारे में है। जैसे ही आप मेरी आत्मा के अधीन हो जाते हैं, आप पुरानी आदतों को अपनी पकड़ खोते हुए देखेंगे। आप नई इच्छाओं को उभरते हुए देखेंगे। यह मेरा प्यार है जो आप में काम कर रहा है, जो आपको मेरे दिल को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल रहा है। यह आपकी अपनी शक्ति में तनाव के बारे में नहीं है, बल्कि मेरी ताकत में बने रहने के बारे में है। जब आपका विश्वास एक छोटे से बीज की तरह छोटा लगता है, तो निराश ना हो। बीज बढ़ने के लिए होते हैं। यहां तक कि एक सरसों का बीज भी सही मिट्टी में बोए जाने पर भव्य रूप में खिल सकता है। जब आंसू कम हो जाए, तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मुझसे दर्द के बारे में बात करूंगा, मुझसे अपने डर के बारे में बात करूंगा। मैं तुम्हारी पारदर्शिता से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसका स्वागत करूंगा, जैसे तुम्हारा हृदय दुख से खाली हो जाता है। मेरा प्रेम अंतरालों को भरने के लिए बहता है। इस पर विचार करें कि मैंने शास्त्रों में टूटे दिल वालों से कैसे प्रेम किया। मैं कैसे पैर धोने के लिए घुटनों के बल बैठा। मैंने कैसे बहिष्कृत लोगों को सांत्वना दी। कैसे मैंने बच्चों को अपनी बाहों में लिया। ये कहानियां मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव को दर्शाती हैं। आज तुम्हारे प्रति मेरी करुणा उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तब थी। मैं तुम्हारी जिंदगी को समझ और कोमलता के साथ करीब से देखता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एक क्रोधित न्यायाधीश के रूप में देखो, जो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा हो। मेरी मुद्रा तुम्हारी ओर एक प्रेममय पिता की है। बाहें तुम्हें अपने करीब बुला रही हैं। हां, तुम्हें पछतावा हो सकता है। हां, तुम्हारी कहानी में ऐसे अध्याय हैं जो तुम्हें दर्द या शर्म से भर देते हैं। लेकिन अब आपके साथ अंतरंगता, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस तरह व्यक्तिगत रूप से जानें कि मेरी आवाज परिचित और आरामदायक लगे, अजीब या कठोर नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए मेरे साथ चुपचाप समय बिताएं। आइए हम जीवन की उन्मत्त गति से दूर शांति के क्षण साझा करें। केवल गीतों से ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों, अपने निर्णयों, अपनी करुणा की जीवन शैली से मेरी पूजा करें। इस तरह आप प्रतिदिन अपनी इच्छा को समर्पित करके, मेरी योजना पर भरोसा करके और ईमानदारी से अच्छा करते हुए मेरे दिल के करीब रहते हैं। मेरी बाहें खुली हैं और आप जहां भी हों, आपको अभी पकड़ने के लिए इंतजार कर रही हैं। मुझे खुशी होती है जब आप मेरी ओर दौड़ते हैं, जब आप हर व्याकुलता को अलग करते हैं। एक नए दिन की सुबह प्रार्थना में मुझसे मिलें। अपने पहले शब्दों को शिकायतों नहीं बल्कि धन्यवाद होने दें। एक आभारी दिल अंधेरे को खत्म कर देता है। फिर अपना दिन जारी रखें। प्रत्येक क्षण पर विचार करें। मैंने आपके जीवन को बचाया। प्रत्येक उदाहरण मैंने आपको तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ाया। आपकी प्रत्येक प्रार्थना जिसका मैंने आश्चर्यजनक तरीकों से उत्तर दिया, इन यादों को मुझ पर अपने विश्वास को फिर से भरने दें। उन्हें यह पुष्टि करने दें कि मैं एक विचार नहीं बल्कि एक जीवित गतिशील ईश्वर हूं जो हमेशा आपके लिए रहेगा। यह वह वादा है जो मैं आपके साथ छोड़ता हूं। मैं आपको मजबूत करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको अपने धर्मी हाथ से संभाल कर रखूंगा। आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि आप वह कर सकते हैं जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको इच्छा और क्षमता दोनों दूंगा। आपको दुश्मनों के बारे में सोचकर कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। आपको कल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही आपकी भलाई के लिए आकार दिया है। आपका एकमात्र कार्य प्रत्येक वर्तमान क्षण में वफादार रहना है। मेरे मार्गदर्शन के लिए सुनो और जैसा मैं निर्देश देता हूं वैसा करो। भले ही आप डगमगाएं या असफल हों, मेरी कृपा आपको पकड़ लेगी। हां, मेरा अपरिवर्तनीय प्रेम, मेरे बच्चे,
तुम्हें लोगों की तालियों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पहचान को मेरे स्नेह में निहित होने दो। मैं तुम्हें एक ऐसे आनंद से भर दूंगा जो क्षण भंगुर तालियों से बढ़कर है। एक ऐसा आनंद जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। मैं ये शब्द तुमसे धैर्य के साथ बोलता हूं, यह जानते हुए कि तुम्हारा हृदय इन्हें धीरे धीरे अवशोषित करेगा। जैसे मिट्टी में बीज को हल्की बारिश और बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी मत करो। मेरी आत्मा को इन सत्यों को तब तक सींचने दो जब तक वे तुम्हारे भीतर खिल न जाएं। तुम एक नया साहस, एक अधिक साहसी आशा, एक अधिक कोमल आत्मा, क्षमा करने की उत्सुकता और प्रत्येक दिन के लिए एक गहरा आभार महसूस करोगे जो तुम्हें दिया गया है। जब तुम इन परिवर्तनों को देखोगे, स्वीकार करो कि यह मेरे काम का हाथ है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि क्या तुम संभवतः इन सभी वादों को याद रख सकते हो। आराम पाओ, मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगी। वह एक दयालु भाव के ये मेरी उपस्थिति की झलकियां हैं, दैनिक साक्ष्य कि मैं निकट हूं। इस आशा को जहां भी जाऊं साथ ले जाओ। यदि तुम पुरानी आदतों में फंस जाते हो या अपने आप को पाप में उलझा हुआ पाते हो तो भागो मत, बल्कि मेरे पास दौड़ो। मैं हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार हूं, हमेशा बहाल करने के लिए तैयार हूं। इस तरह तुम स्वतंत्रता में चलते हो। जब भी तुम भटकते हो, मेरी बाहों में लगातार लौटकर मैं तुम्हारी असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता। मेरा प्यार उन कर्जों को मिटा देता है जिन्हें तुम चुका नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे कार्यों के कोई परिणाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम्हें शर्म से परिभाषित जीवन नहीं जीना है। मैं तुम्हें प्रिय कहता हूं ना कि निंदित प्रिय। इस दिन को एक नई शुरुआत का प्रतीक बनने दो। स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे जीवन पर शासन करता हूं, दमघोंटू नियंत्रण में नहीं, बल्कि दयालु देखभाल में। अपने डर को मेरे हवाले कर दो और उन्हें पिघलते हुए देखो। मेरे प्रकाश में मेरी उपस्थिति में कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां समय प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। जब आप मुझसे बात करते हैं तो मैं सेकंडों की गिनती नहीं कर रहा हूं। मैं हमारे साथ साझा किए गए हर पल का आनंद लेता हूं। जब तक आपको आवश्यकता हो तब तक यहां रहें। मेरे शब्दों को गहराई से जाने दें ताकि मेरी आत्मा आपको आराम से घेर सके। आपको एक शरण मिल गई है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। मैं आपका ईश्वर हूं, आपका निर्माता हूं, आपका उद्धार करता हूं, आपका सबसे वफादार दोस्त हूं। मैं वही हूं जिसने आपके जन्म से पहले से ही आपसे प्रेम किया है। मैं वही हूं जो हर परीक्षा में आपके साथ चलता है, आपकी जीत का जश्न मनाता है और जब आप लड़खड़ाते हैं तो आपको संभाल लेता है। मैं आपको विश्वास और प्रेम में फलते फूलते देखने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। यहां तक कि जब अनुशासन की आवश्यकता होती है तो यह सजा नहीं बल्कि गहरे स्नेह से बहता है। हमेशा याद रखें कि मैं मेरे बच्चे, मुझे फिर से कहते हुए सुनो, मैं तुमसे बार बार प्यार करता हूं। मैं इसे तब तक घोषित करूंगा जब तक तुम्हारा दिल इस सच्चाई में सुरक्षित रूप से आराम नहीं करता है। हर झूठ जो हमें अलग करने की कोशिश करता है उसे फीका पड़ने दें। हर आवाज जो आपके विश्वास का मजाक उड़ाती है मेरी आवाज के शक्तिशाली आश्वासन की तुलना में शांत हो जाती है। मेरा प्यार आपको परिभाषित करता है, आपका कल आकार देता है, आपको आशा में लंगर देता है। आप मेरी हैं और मैं हमेशा के लिए आपका हूं। यहां तक कि युग के अंत तक मेरी उपस्थिति आपको एक ढाल की तरह घेरती है और मेरे स्वर्गदूतों को आपके बारे में आज्ञा दी गई है कि वे आपके सभी तरीकों से आपकी रक्षा करें। भगवान के प्यारे बच्चे, यह वह संदेश है जो मैंने प्रार्थना के समय स्पष्ट रूप से सुना है। मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता कि इन समयों में भगवान की आवाज सुनना कितना महत्वपूर्ण है। वह बोल रहे हैं और उनका संदेश आश्वासन का है कि आप त्यागे नहीं गए हैं, आप परित्यक्त नहीं हैं। भले ही विपत्तियां बढ़ रही हों, दुनिया में आंखें जैसे अंधकार प्रकाश से आगे निकलने का प्रयास करता है, जान लें कि आप पर ईश्वर की नजर है। यह कोमल चेतावनी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर विश्वास को प्रज्वलित करने के लिए है। यह आपकी ईमानदारी का संकेत भ्रम, अराजकता और विनाश लाने के अपने प्रयास में अथक, लेकिन हम एक शक्तिशाली और विजयी परमेश्वर की सेवा करते हैं। वह हमारी ढाल, हमारे रक्षक हैं
और उनमें हम पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अपने पिछले संदेशों में से एक में मैंने नवंबर 2024 के महीने में क्या हो सकता है इसका रहस्य उद्घाटन साझा किया था, जैसा कि प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया था। अब जब वह समय निकट आ रहा है तो हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हम उन संकेतों के प्रति आत्मसंतुष्ट या खारिज नहीं हो सकते हैं जो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। पवित्र तेल और भजन 91 केवल प्रतीकात्मक इशारे नहीं हैं, वे ईश्वर की वाचा की सुरक्षा के दिव्य उपकरण हैं। अपने घरों को पवित्र तेल से अभिषेक करके और भजन 91 को प्रदर्शित करके आप अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। विश्वास का यह कार्य एक घोषणा है कि प्रभु के नाम पर ऐसा करने से आप एक आध्यात्मिक किला, एक अभयारण्य बना लेंगे जहां आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और अंधकार की कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के हाथ को शक्तिशाली रूप से चलते हुए देखेंगे। चमत्कार प्रकट होंगे, कानून के संकेत और चमत्कार प्रकट होंगे, और जबकि चुनौतियां और परीक्षण होंगे, वहीं उन लोगों के लिए बड़ी जीत भी होगी जो अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे। न्याय के क्षण होंगे, राष्ट्रों की छानबीन होगी और हृदयों का खुलासा होगा। लेकिन मेरे बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे ढके हुए हैं। मैंने जो वादे किए हैं उन पर दृढ़ रहें और पवित्र आत्मा को हर निर्णय में आपका मार्गदर्शक और सलाहकार बनने दें। याद रखें कि आप मसीह के माध्यम से विजेता से भी बढ़कर हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्रेम आपको बनाए रखेगा और मेरी शक्ति आपको मुक्ति दिलाएगी। मुझ पर विश्वास कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा और अटूट प्रेम को पहचानते हुए, हे प्रभु, आप हमारे सर्वोच्च ईश्वर हैं, जिनकी बुद्धि सभी समझ से परे है। हम आपकी सुरक्षा और आपके दृढ़ प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें प्रतिदिन आश्रय देता है। आपके पराक्रमी कार्य और आपके जीवित वचन हमारे निरंतर मार्गदर्शक हैं, जो हमारे सामने मार्ग को रोशन करते हैं और हमारे कदमों को निर्देशित करते हैं। क्योंकि हम नवंबर 2024 के महीने के करीब आ रहे हैं, एक ऐसा समय जो आपने दिखाया है कि उद्देश्य और दिव्य संरेखण से समृद्ध है। हम आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं और आपके निर्देशों पर विश्वास और आज्ञाकारिता में आच्छादन चाहते हैं। हम अपने घरों के प्रवेश द्वार पर 2 पवित्र वस्तुएं रखेंगे, पवित्र तेल और भजन 91 की एक मुद्रित प्रति। हम आपकी दैवीय देखभाल और बुद्धि पर पूरी तरह भरोसा करते हुए इस दिव्य निर्देश को स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम आपसे भजन 91, जो आपकी अटल प्रतिज्ञाओं और दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता है, जब हम इस मुद्रित भजन को अपने घरों के प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो इसे आपकी वफादारी के दैनिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करने दें। आपका वचन कहता है कि वह जो परम प्रधान की शरण में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरे परमेश्वर, जिन पर मैं भरोसा करता हूं पिता, हम इस प्रतिज्ञा पर कायम हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने पंखों के नीचे आश्रय दें। इन अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण समयों में भी हमें शरण और आश्रय दें। हमें इस ज्ञान में शांति मिलती है कि आप हमारे साथ हैं। आपने वादा किया है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे, और हम विश्वास के साथ उस सत्य में विश्राम करते हैं। आने वाले दिनों में हमें विवेक और बुद्धि प्रदान करें। प्रभु, आपने हमारे सामने जो चिन्ह रखे हैं, उनके प्रति हमारी आंखें खोलें और स्पष्टता के साथ आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे कान तैयार करें। हमें उन पर ईश्वरीय सुरक्षा बनी रहे। उन्हें आपकी उपस्थिति के और करीब ले आएं। हमारे घरों को प्रार्थना और आराधना के पवित्र स्थान बनाएं, जो आपकी शांति, प्रेम और उपस्थिति से भरे हों। हम घोषणा करते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारा शरण स्थल और हमारा किला है। आप में हमें शक्ति, सुरक्षा और अटूट आशा मिलती है। हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं और जैसे जैसे हम नवंबर 2024 के करीब पहुंच रहे हैं, आपकी सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन, अपने घरों और अपने प्रियजनों को आपके विश्वास योग्य हाथों में सौंपते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी रक्षा करें और हमें आपकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार चलने के लिए सशक्त करें। यीशु के महिमामय और शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे,
मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूं, मैं तुम्हारी थकान को महसूस करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना बोझ है। डरो मत, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें उन समस्याओं पर विजय पाने की शक्ति देता हूं जो तुम्हें असंभव लगती है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तूफानों में तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और जब तुम्हारी आत्मा कमजोर महसूस करती है तब तुम्हें ऊपर उठाता हूं। तुम्हारे सामने चुनौतियां दुर्गम लग सकती हैं, लेकिन याद रखना, मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, मुझ पर झुक जाओ। मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम अडिग और सुरक्षित खड़े हो। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं, तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं। प्रत्येक गुजरते पल के साथ तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, जिसे तुम बाधा के रूप में देखते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा विश्वास बढ़ाने, तुम्हें सहनशीलता सिखाने और तुम्हें अपने करीब लाने के अवसर के रूप में देखता हूं। प्रत्येक दिन एक पल निकालो और मेरे करीब आओ। अपने दिल की शांति में तुम आशा और प्रोत्साहन के फुसफुसाते हुए शब्द सुनोगे। मेरी उपस्थिति की तलाश किए बिना जीवन में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम मुझ में ही शांति पाओगे। समझ से परे अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी शंकाओं को एक तरफ रखो और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं और मैं आपकी शक्ति को उस उकाब की तरह नवीनीकृत करूंगा जो सोरेस तूफान के ऊपर ऊंचा है। आगे का रास्ता अनिश्चित लग सकता है, लेकिन मैं वह प्रकाश हूं जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी समझ से परे हैं और वे प्रेम और उद्देश्य से भरी हैं। कोई भी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी बोझ इतना भारी नहीं है जिसे मैं उठाने में आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत हूं। आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शक हूं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपके लिए मेरी वफादारी को कार्य में देखने का एक अवसर है। रास्ते में आने वाली देरी या बाधाओं से निराश ना हो। वे मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं हैं, बल्कि वे कदम हैं जो आपको उन महान आशीर्वादों की ओर ले जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, मेरा समय सही है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और आपके सपनों से परे भविष्य से भरी हैं। प्रतीक्षा में भी मैं जो प्रेम, भरोसे, विश्वास और अटूट आस्था पर आधारित है। मैं कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं, मैं आपके निकट हूं, आपको अपनी उपस्थिति से घेरे हुए हूं। मेरे प्रेम को अपना आश्रय, साहस का स्रोत बनने दो। आपकी अडिग नींव जब आप अभिभूत महसूस करें तो अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं। जब डर आपको जकड़ने की कोशिश करे, मेरे वादों को याद रखें। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। आप हैं और मैं आप में आनंद लेता हूं। मैंने आपको अपनी कृपा से ढंक लिया है और मैं अपनी धार्मिकता से आपको मजबूत करूंगा। डर को आपका आनंद या संदेह न चुराने दें जो आपके विश्वास को कमजोर करे। आप हैं और मैंने आपको नाम से पुकारा है। आप जिस किसी भी चीज का सामना कर रहे हैं उसे बदलना मेरी शक्ति से परे नहीं है। यह जानते हुए दृढ़ रहें कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके आगे चलता हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखें और मैं आपको जीत की ओर ले जाऊंगा। आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, क्योंकि मैं आपके भीतर हूं। आपको वह सब कुछ दे रहा हूं जिसकी आपको विजय पाने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें। मेरे वादों को थामे रहो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार करता हूं। ये शब्द तुम्हें मजबूत करते हैं और तुम्हें सुरक्षा देते हैं कि मैं तुम्हारी विपत्ति के बीच में तुम्हें शांति और प्रोत्साहन देने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी जरूरतें, अपनी पुकार मुझे विश्वास के साथ बताओ कि तुम्हारा प्रार्थना अनुरोध क्या है। वफादार रहो और मैं तुम्हें मजबूत करना जारी रखूंगा। मजबूत और साहसी बनो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं चल सकते तो मेरा हाथ तुम्हें थाम लेगा। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर रही है, समाधान ला रही है। जहां तुमने एक बार केवल बाधाएं देखी थीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें हर तूफान के बीच में शांति दूंगा, क्योंकि मेरा वादा शाश्वत है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें पूर्ण विजय की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मैं हूं
और हमेशा तुम्हारा वफादार दोस्त रहूंगा। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मेरा प्यार और दोस्ती तुम्हारी कल्पना से कहीं मैं तुम्हें पूरी तरह से देखता हूं। मैं तुम्हारे दिल की गहराई को जानता हूं। तुम जिन संघर्षों का सामना करती हो, जिन बोझों को तुम उठाती हो, और फिर भी मैं तुम्हें एक अटूट प्रेम से प्रेम करता हूं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती जो मुझे तुमसे दूर कर दे। बिना किसी डर और शर्म के मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, जो तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होता है और तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तरसता है। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूं और मैं तुम्हें अपनी दया से गले लगाने के लिए तैयार हूं। आओ और मेरी उपस्थिति में आराम करो। उपहार अपराध बोध को छोड़ दो जो तुम्हें दबाता है, वह डर जो तुम्हें बताता है कि तुम अयोग्य हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार सशर्त नहीं है। यह तुम्हारी पूर्णता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि मेरे शाश्वत अनुग्रह पर निर्भर करता है। जब तुम मुझसे बात करती हो तो मैं कोमलता से सुनता हूं। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती हो, मैं न्याय नहीं करता, मैं चंगा करता हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखता। इसके बजाय मैं तुम्हें अपने प्यार से ढंगता उन्हें जानते हो, और फिर भी मैं पीछे नहीं हटता। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाहें खुली जो मुझे सच्चे दिल से खोजते हैं, उनके लिए कोई निंदा नहीं है। मेरी क्षमा मानवीय मानकों से नहीं मापी जाती है।